नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद है कि सही होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। एक बार पुनः आप सबके बीच मैं विजय राजपूत सर न्यू महेंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता है। जैसा कि जीएस का जो टॉपिक चल रहा था, देखिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बशर्ते भैया वीडियो को आप लोग पूरा देखें। चूंकि वीडियो को स्किप करके कभी ना देखें, उससे फायदा ये है कि पूरा वीडियो देखने से आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, आज जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया भैया, संसद जो टॉपिक चल रहा था पार्लियामेंट, तीन भाग में मिलेगा। दो भाग हमने ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया गया। आज तीसरे भाग की बारी है भैया। तो देखते हैं, आज कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहां से भाग थर्ड से क्वेश्चन आना तो बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। तो शुरुआत करते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे संसद की बात कर रहे थे, जो संसद का सेशन होता है, जो सत्र होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। और आप लोग भैया मेहनत करते रहिए। कहते हैं कि यदि मेहनत खामोशी से करिए, मेहनत खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। मतलब आप मेहनत जो है खामोशी से करते रहेंगे तो एक दिन सफलता शोर मचाएगी। ठीक है, इसी खामोशी के बाद हम चलते हैं क्लास पे। आप लोग पढ़िए। संसद का जो तीसरा भाग है शुरू करते हैं भैया। अब देखते हैं, यहाँ पर सेशन की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ जो सेशन आपका संसद का जो पार्लियामेंट का जो सत्र चल रहा था, उसकी बात करते हैं भैया। तो हम बात करते हैं संसद के सत्र। संसद के सत्र बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे भैया। संसद के सत्र मतलब संसद के कितने सेशन होते हैं, कब कब उसका टाइम होता है, कौन सी चीजें होती है, ये सारी चीजें एग्जाम में आती है। तो यहां बात करते हैं, संसद के तीन सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं भैया? तीन सत्र होते हैं। पहला आपका होता है बजट सत्र। कौन सा होता है भैया? बजट सत्र होता है आपका। दूसरा होता है भैया आपका ग्रीष्मकालीन, या इसी को हम वर्षाकालीन, इसी को हम मानसून सत्र भी कहते हैं। कौन सा सत्र भैया? मानसून सत्र कहते हैं। और तीसरा जो थर्ड आता है आपका शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र होता है? शीतकालीन सत्र आपका होता है। तो यहाँ पर बजटकालीन सत्र जो आपका होता है, ग्रीष्मकालीन या वर्षाकालीन या शीतकालीन, ये कब कब प्रारंभ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भैया। ये कब कब शुरू होता है? जो बजट सत्र शुरू होता है भैया, ये शुरू होता है आपके फैब से, मींस फरवरी से मई के बीच में। कब शुरू होता है भैया? फरवरी से मई के बीच में। और जो ग्रीष्मकालीन शुरू होता है भैया, ये आपका शुरू होता है जुलाई से सितंबर तक। कब से? जुलाई से सितंबर तक। और भैया जो शीतकालीन सत्र शुरू होता है, वो शुरू होता है आपका नवंबर से दिसंबर। ठीक, ये इतने ही सत्र होते हैं संसद में, और इतने ही सत्र आपके विधानमंडल में भी होते हैं, राज्य में। मतलब यदि कोई नियम कानून बनना है तो इसी सत्र के माध्यम से कोई बिल पास होता है। ठीक है, अब जानते हैं। देखिए, बजट सत्र आपका हमने बता दिया फरवरी से मई। ग्रीष्मकालीन या वर्षाकालीन इसी को कहते हैं, जुलाई से आपका सितंबर तक चलेगा। और शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर। बजट की बात करें तो बजट जो शब्द है भैया, बजट जो शब्द है, ये संविधान में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। इसके स्थान पे आपको हम बता दें भैया, क्या लिखा गया है? वार्षिक। क्या लिखा गया भैया? वार्षिक वित्त विवरण, या कह सकते हैं वार्षिक वित्तीय
वित्तीय विवरण कह सकते हैं। मतलब बजट कोई शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताता है भैया एक चीज और हम यहाँ क्लियर करेंगे, ये आपको बताता है अनुच्छेद नंबर 112 में बताता है। मतलब अनुच्छेद नंबर 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया, जबकि बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर बात। एक चीज और यहां पर देखिएगा, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो आपको ये क्वेश्चन अभी आप मैं करा रहा हूं, क्योंकि वित्तीय वर्ष के बारे में आपको मैं ऐसी चीज बताना वाला। देखिए, वित्तीय वर्ष, धन विधेयक क्या होता है और जो है वित्त विधेयक क्या होता है, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। इसके लिए एक सेशन अलग से रखा जाएगा। ठीक, तो ये सेशन सत्र की बात हुई। अब आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं हम जो है क्या होने वाला है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, संसद में जो आपका शब्दावली होता है, शब्दावली के बारे में पढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है भैया, तो हम क्या लिखते हैं, संसद की शब्दावली। क्या लिखते हैं भैया, संसद की शब्दावली। ठीक है, तो यहां पर हम अगली हेडिंग डालते हैं, संसद की शब्दावली। शब्दावली का मतलब भैया ये जान लीजिए, जैसे हम लोग घर में आपस में बोल चाल करते हैं, बातें चलते हैं, उसी प्रकार के मतलब बातें करते हैं, उसी प्रकार के कुछ पार्लियामेंट में भी होते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं संसद की शब्दावली। जो संसद की शुरुआत होती है भैया, वो कहां से होती है, वो आपके होती है प्रश्नकाल से। मतलब हम कह सकते हैं कि संसद की शुरुआत किससे होती है भैया, प्रश्नकाल से। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रश्नकाल में होता क्या है, संसद की शुरुआत, जो आपका पार्लियामेंट ओपन होगा वो किस काल से होगा, प्रश्न काल। मतलब इसमें क्या होगा, प्रश्न काल। शब्दों से स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रश्न, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दो ही लोग होते हैं पार्लियामेंट में, एक पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो आपको पता है कि क्वेश्चन प्रश्न कौन पूछेगा भैया, अधिकतर जो है विपक्ष ही तो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्नकाल होता है। मीन संसद की शुरुआत किससे होती है, प्रश्नकाल से होती है। और भैया एक चीज और जानिए, प्रश्नकाल का जो समय होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय प्रश्नकाल का कितना होता है, तो भैया ये सुबह, ये जरूर याद करिएगा बच्चा, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। कब होता है भैया, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्या किसका समय होता है, प्रश्न काल का। ठीक भाई भैया, इसके आगे देखते हैं, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता भैया, वो कहलाता है शून्यकाल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीसीएस में भी आया है, समीक्षा अधिकारी में भी आया है, वनडे एग्जामिनेशन में भी आया है। तो इसको आप कूट कूट के भैया जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी याद करते रहिएगा कि प्रश्न काल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है, शून्य काल कहलाता है। शून्य काल का जो मैक्सिमम समय निर्धारित किया गया है, अगर हम शून्य काल की बात करें समय के, तो इसका समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता। मतलब अगर हम बात करें कि मैक्सिमम इसका जो समय होता है वो कितना होता है भैया, 1 घंटे निर्धारित किया गया है। क्लियर बात। मतलब दो चीजें आपको बिल्कुल से याद रखना है, प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इतना जरूर जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी याद करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है, आपको जो है एक शब्द और मिलेगा, निंदा प्रस्ताव। क्या मिलेगा भैया, निंदा प्रस्ताव। निंदा। अब आपको पता है भैया कि निंदा का मतलब क्या होता है, आलोचना होता है। आलोचना होता है भैया, तो आलोचना आपकी या मेरी आलोचना कौन करता है, विपक्ष वाला करता है। तो निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है आपका, तो विपक्ष दल के द्वारा
विपक्ष दल के द्वारा लाया जाता है और यदि इन केस निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा भैया, त्याग पत्र देना पड़ सकता है। मीन्स सरकार को त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। क्लियर बात। तो यहाँ पर निंदा प्रस्ताव हो गया। उसके बाद में आगे हम चलते हैं भैया, एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। एक होता है अल्पकालिक चर्चा। एक कौन सी चर्चा होती है भैया, अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा, ये सारी चीजें भैया आपके संसद के अंतर्गत ही होती है। आप देखो शब्दों को पकड़ो, जीएस बहुत चुटकुल्ला है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और ऐसा याद कराऊंगा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी याद कराऊंगा। तो अल्प का मतलब क्या होता है भैया, कम होता है, मीन्स थोड़ा होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए अल्पकालिक चर्चा में होता क्या, अल्पकालिक चर्चा में भैया जनता के विषय को महत्व दिया जाता है। जनता के विषय को क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। मतलब इसमें जनता की यदि कोई दिक्कत है, आपके सांसद महोदय इस आपकी जो दिक्कत है वहां पर पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी कुछ प्रावधान है। ये जो अल्पकालिक चर्चा होता है ना, स्पीकर आपके जो होते हैं लोकसभा में, इसके लिए सप्ताह में, मतलब एक वीक में भैया, सप्ताह में 2 दिन निर्धारित करते हैं। मतलब वो 2 दिन कोई भी हो सकता है, वो आपका मंडे टू सैटरडे से कोई भी हो सकता है। इसको हम अल्पकालिक चर्चा के अंतर्गत रखेंगे। फिर से समझ लो भैया, अल्पकालिक चर्चा में जनता के विषय को महत्व दिया जाता है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष सप्ताह में 2 दिन इसके लिए समय निकालते हैं, मतलब निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, आगे हम बात करते हैं। एक आपका होता है, आपका निंदा प्रस्ताव हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक और बात करते हैं, एक रिट होती है, व्हिप। कौन सी रिट होती है, व्हिप, WHIP एक रिट होती है, व्हिप। ये क्या होती है भैया, देखिए पार्लियामेंट में अभी करंट में न्यूज भी था, सेशन में, पिछले सेशन में पार्लियामेंट में कोई भी दिक्कत आ जाती तो आप कोर्ट तो जा ही नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, आपका रिट मतलब जारी किया जाता है, किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा व्हिप का प्रयोग किया जाता है। यह एक दलीय अनुशासन रिट होती है, जान लीजिए, नोट कर लीजिएगा। व्हिप क्या होता है, यह एक दलीय अनुशासन रिट होती है और इसको जारी जिसके ऊपर लोकसभा अध्यक्ष जी ने जारी कर दिया, तब जान लो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मतलब वो फिर दोबारा चुनाव होगा, उसके बाद में वो चुन करके आएगा, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा किया नहीं जाता है। तो व्हिप में आपको इतना याद रखना है कि व्हिप क्या होता है, यह एक दलीय अनुशासन रिट होती है, इसका प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्लियर बात। अब उसके बाद में एक चीज और हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए एक होता है जैसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका तारांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न, एक होता है तारांकित प्रश्न और एक होता है आपका अतारांकित प्रश्न। कैसा प्रश्न, अतारांकित प्रश्न होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखिए कुछ चीजें होती है जो प्रश्न काल के दौरान, अब आपको सिंपल सा एग्जांपल देंगे। आपने इंटर किया है तो इंटर में एक प्रैक्टिकल होता है, एक लिखित होता है और एक वाइवा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही है, प्रश्न काल के दौरान ऐसा प्रश्न यदि लिखित रूप में पूछा जाए और उसका जवाब लिखित रूप में दिया जाए, उसे क्या कहेंगे भैया, नहीं, उसे कहेंगे आपका अतारांकित, मतलब लिखित रूप में। फिर से समझिएगा भैया,
यदि कोई प्रश्न लिखित रूप में पूछा जाए और उसका आंसर लिखित रूप में दिया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अतारांकित प्रश्न कहेंगे। क्लियर बात। अब यदि आपका प्रश्न मौखिक रूप से पूछा जाए और उसका उत्तर आपका कैसा दिया जाए? मौखिक दिया जाए। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपसे ओरली पूछूं क्लास में कि बताइए आज कौन सा दिवस है, तो ये आपने बता दिया। अब यदि हम कहें कि ये क्वेश्चन लिख करके दिखाइए, मैंने लिख दिया कि ये क्वेश्चन है, लिख दिया, अब आप इसका आंसर लिख कर दिखाइए, तो क्या हुआ? हमने लिखित दिया और आपने उसका आंसर लिखित दिया। क्लियर बात। अब देखो भैया, इसके आगे चलते हैं हम। अब आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। 3 शब्द आप पार्लियामेंट के अंतर्गत सुने होंगे। कौन कौन सा सुने होंगे? एक सुने होंगे जो संसद के अंतर्गत ही होता है। किसके अंतर्गत होता है? संसद के अंतर्गत ही होता है। एक सुने होंगे संसद का, बिल्कुल से मतलब कह सकते हैं सत्र का आह्वान करना भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? सत्र का आह्वान करना या बुलाना। सत्र को या सत्र का आह्वान करना या इसी को बुलाना भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है भैया? स्थगन करना, ये मतलब स्थगित करना। ठीक है, इसको आप स्थगित करना या स्थगन करना भी कह सकते हैं। तीसरा क्या होता है भैया? तीसरा आपका जो होता है वो होता है संसद का समापन करना। कौन सा होता है? संसद का समापन करना। ठीक है, अब इसको एक एक पॉइंट समझो। सत्र को बुलाता कौन है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सत्र को भैया कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे? मतलब संसद की शुरुआत करना या बुलाना, यह सब काम आपके किसका है? राष्ट्रपति का है। ठीक है। स्थगित करना, कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे कि संसद की लोकसभा की कार्यवाही 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। ठीक है, उसको क्या होता है? इसको कौन करता है? इसको आपके स्पीकर महोदय करते हैं, मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और समापन कौन करता है? समापन भी राष्ट्रपति महोदय करेंगे। यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन निकलता है। मींस आपको देखना है बुलाएंगे और समापन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। बीच में कोई दिक्कत होती है तो कौन है संभालेंगे? स्पीकर संभालेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भंडारा होता है। हाँ बिल्कुल, मेरे लाल भंडारा में कराऊंगा, लेकिन आपका सिलेक्शन के बाद जो भंडारा होता है, भंडारे का उद्घाटन करना है, भंडारे को शुरू करना है, तो आपके नेता मंत्री आ जाते हैं। उसके बीच में भंडारा शुरू हो गया, भंडारा चलता है। भंडारा चलने के बाद जो चलता है तो कार्यकर्ता के द्वारा चलता है। कोई दिक्कत होती कार्यकर्ता संभालते हैं, लेकिन जब समापन होता फिर नेताजी आ जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं भैया बहुत अच्छे से। तो क्या हुआ कि वो समापन मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही समापन होगा और शुरुआत कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। क्लियर मेरी बात। अब देखते हैं इसके आगे। देखिए इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण समिति के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे कुछ समिति का नाम है, हम देखते हैं संसद की समिति। क्या देखते हैं? संसद की समिति। ठीक है, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण समिति हैं, उसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि भैया संसद की जो समिति होती है ना, वो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहली समिति है आपकी प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है भैया? प्राक्कलन समिति। यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। कौन सी समिति भैया? प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता कैसे है। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसकी अगर हम इस समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति, पहली चीज तो जान लीजिए भारत की, आपके भारत की सबसे बड़ी समिति है। सबसे बड़ी अस्थाई समिति है। ठीक है, कैसी समिति है? अस्थाई समिति है। क्लियर बात। अब देखिए
यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद में अगर हम सदस्य की बात करें कि इसमें सदस्य कितने होते हैं भैया, तो इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर देखना है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में आपको देखना है भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति है और कितने सदस्य होते हैं, तो कितने होंगे भैया? आपके 30 सदस्य होंगे। क्लियर बात। दूसरी समिति की हम बात करते हैं भैया, यहां पर देखते हैं। तो दूसरी समिति क्या है आपकी? देखिए, लोक लेखा समिति। कैसी समिति? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। देखो अब भैया इसमें अगर हम सदस्य की बात करें कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, तो क्या होगा भैया? लोक लेखा समिति में अगर हम सदस्य की बात करें तो सदस्य आपके होते हैं, मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स कितने होते हैं आपके? आपके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स की संख्या यहाँ पर 30, मतलब 30 नहीं, यहां पर आपका 22 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 22 मेंबर्स होंगे। ठीक है। अब देखो 22 मेंबर्स में भैया सिंपल है, यहां से पूछता है कि कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं और कितने सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो लोकसभा से आपके कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। राज्यसभा से कितने सदस्य होंगे? आपके 7 सदस्य होंगे। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन हो गया है क्लियर। मतलब आपको देखना है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और यहाँ पर 22 होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के। ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, हम एक समिति और देखिए, परवर समिति। क्या है? एक समिति और देखिए, परवर समिति। कौन सी समिति भैया? परवर समिति। अब भैया परवर समिति में क्या है? परवर समिति में देखिए वैसे तो होते हैं 45, कुल मेंबर्स कितने होते हैं? कुल सदस्य आपके 45 होते हैं। ठीक है। 45 होते हैं। 45 का मतलब 30 सदस्य आपके लोकसभा से आएंगे और जो है 15 सदस्य आपके राज्यसभा से आएंगे। क्लियर हुई। तो यहां पर हमने समिति, कुछ महत्वपूर्ण समिति का मतलब विवेचना कर दिया है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं यहां पर कुछ पार्लियामेंट के बारे में और चीजें। एक होती है कोरम संख्या, हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति मत संख्या, मतलब लोकसभा की कोरम संख्या कितनी होती है? लोकसभा की कोरम संख्या, कोरम संख्या, कौन सी संख्या? कोरम संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो लोकसभा में कुल मेंबर्स का, कहां का? कुल मेंबर्स का जो कोरम संख्या होती है भैया वो होती है 55। कितना होता है? कोरम संख्या 55, मतलब 1/10 होता है। यहां अब देखो मैंने दोनों बता दिया है आपको, मतलब संख्या में पूछता है कि कितनी है तो आपको 55 जाना है। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में पूछ रहा है कि कितना होगा, तो 1/10 होगा। इसी तरीके से हम राज्यसभा की कोरम संख्या देखते हैं तो कुल मेंबर्स का यहाँ पर मेंबर्स की संख्या बदल जाएगी 25, क्योंकि राज्यसभा में मेंबर्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं कम होते हैं। तो 25, और अगर बटे में पूछता है आपका तो 1/10 हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए भैया यहां पर अब एक चीज और ध्यान देना, एक चीज जो स्पीकर होते हैं, जो मैं लोकसभा पढ़ा रहा था तो उसमें एक चीज छूट गई थी। देखिए जो भी छूटेगा आपको कंप्लीट कराऊंगा। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं भैया, इनका चुनाव जो होता है, अगर हम इनके चुनाव की बात करें तो जो लोकसभा में सदस्य होते हैं ना, इन्हीं के द्वारा, मतलब इनके सदस्यों के द्वारा ही क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्लियर बात। मतलब स्पीकर का चुनाव उसी सदस्यों में से हो जाता है। ठीक है। क्लियर बातें। अब आपको इसमें से क्वेश्चन में कराऊंगा,
अब आपका पार्लियामेंट हो गया समाप्त भैया। अब यहां से आपको पूरा वीडियो देखिए। अब क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा इस टॉपिक से, और इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए उससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।